स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और आज अप्लाइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एग्जाम में पूछा जाता है और इस पे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप भी हमारे साथ सॉल्व करिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कैलकुलेटर, पेन और रजिस्टर लेके बैठिए और इस प्रॉब्लम को हमारे साथ सॉल्व करिए। क्वेश्चन में कह रहा है अ बुलेट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड इज फायर्ड इनटू अ लॉग ऑफ वुड। एक बुलेट है जिसको इनिशियल वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड से फायर किया जा रहा है, पेनेट्रेट्स टू अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। जब इसे फायर किया गया 250 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो इसने उस वुड को 40 सेंटीमीटर तक पेनेट्रेट कर दिया, मतलब उसमें होल बना दिया इसने 40 सेंटीमीटर तक। इफ़ द बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज फायर्ड इनटू अ सिमिलर पीस ऑफ वुड, उसी सेम वुड के पीस में जिसकी थिकनेस दी गई है 20 सेंटीमीटर, विद व्हाट वेलोसिटी वुड इट इमर्ज, टेक द रेजिस्टेंस टू बी यूनिफॉर्म इन बोथ द केसेस। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखिए इसमें दो केस है। फर्स्ट केस में क्या है कि ये जो बुलेट है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें यू की, तो ये है 250 मीटर पर सेकेंड। 250 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की, और जब इसको फायर किया जा रहा है तो ये 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सपोज़ ये मान लीजिए कोई लॉग ऑफ वुड है, लॉग ऑफ वुड है, इसके अंदर ये बुलेट इंटर करती है और ये कहीं 40 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने क्या किया, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया और उसके बाद ये बुलेट आके रुक जाती है। ठीक, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना ट्रेवल किया, 40 सेंटीमीटर। और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, बुलेट इसमें आके रुक जा रही है क्योंकि पेनेट्रेट्स टू अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर, इसके बाहर ये नहीं निकल रही है। बाहर नहीं निकल रही, इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी। अब आगे कह रहा है इफ़ द बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, अगर बुलेट की वेलोसिटी सेम है यानी कि 250 मीटर पर सेकेंड ही है, बुलेट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके बाद कह रहा है कि इज फायर्ड इनटू अ सिमिलर पीस ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर थिक। अब इस बुलेट को फिर से फायर किया जाता है किसी वुड में जिसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है। जिसकी थिकनेस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर थिकनेस के वुड में इस बुलेट को फायर किया जाता है। बुलेट इंटर करेगी इसके अंदर और फर्स्ट टाइम जब ये 250 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एंटर किया था तो 40 सेंटीमीटर के बाद ये बुलेट रुक गई थी, लेकिन अब 20 सेंटीमीटर ही है, इसका मतलब बुलेट यहाँ से आउट होगी, यहाँ से बाहर जाएगी। बुलेट इस बार रुकेगी नहीं क्योंकि थिकनेस 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी वुड इट इमर्ज, किस वेलोसिटी से ये बुलेट बाहर की तरफ जाएगी। ये बुलेट जो बाहर जा रही है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस वुड के अंदर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वुड के अंदर जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये कितना, 20 सेंटीमीटर। तो हमें इस सेकंड केस में वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग ये जो हमारा फर्स्ट केस है इसकी हेल्प लेते हैं। जो हमारा केस 1 है, केस 1 है ना, फर्स्ट केस, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सीलरेशन फाइंड कर लेते हैं। देखिए तो आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, पहले मैंने बता भी दिया है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, सेम प्लेलिस्ट में है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हम लोग थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, +2 इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना ट्रेवल किया है, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, तो इसको अगर हम मीटर में चेंज कर देंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.40 मीटर। तो यहाँ पे ऐसा हम लिख देते हैं 0.40 मीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो और करके लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा टर्म जाएगा इस तरफ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो
250 स्क्वायर माइनस 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.40, ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो और करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस इक्वेशन को। तो ये हमारा हो जाएगा, इस पूरे टर्म को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ये हो जाएगा -2a इंटू 0.4 इक्वल टू 250 स्क्वायर, 250 स्क्वायर, यही होगा। ठीक, और करके यहाँ लिख दिया आपके लिए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं तो 250 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.40 हो जाएगा। आप लोग भी कैलकुलेटर अप्लाई करिए और इसको निकालिए कैलकुलेटर से कितना आएगा, और मैं भी इसे कैलकुलेट करता हूँ। जल्दी से कैलकुलेट करके आप लोग हमें बताइए कितना आएगा। तो इसको मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.4 इक्वल कर दिया 78125 आ रहा है हमारा, 78125। तो ए इक्वल टू आ रहा है 78125, और ये माइनस साइन के साथ आ रहा है। माइनस साइन के साथ आने का मतलब है यहाँ पे डी एक्सेलरेट हो रहा है। देखिए आपको पता भी है कि जब यहाँ पे बुलेट इंटर करेगी इस लॉग ऑफ वुड में तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो रही, कम हो रही, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही। वेलोसिटी कम होने का मतलब डी एक्सेलरेट हो रही है। तो यहाँ हमारा एक्सेलरेशन किस में आ गया, माइनस में आ गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पे हमारी कम हो रही है। अब आते हैं सेकेंड केस में। अब देखिए यही सेम बुलेट है और सेम वेलोसिटी है, ठीक, क्योंकि कह रहा है कि इफ़ द बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज फायर्ड इनटू अ सिमिलर पीस ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर थिक, है ना। तो इस बार ये 20 सेंटीमीटर थिक वुड है, तो 20 सेंटीमीटर है, और पिछली बार यही सेम बुलेट 40 सेंटीमीटर पे जाकर रुकी थी, तो इस बार इससे बाहर आएगी। तो वही पूछ रहा है कि जब ये बाहर आएगी बुलेट तो इसकी इमर्जिंग वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा लिया सेकंड केस में लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग सेकंड केस को सॉल्व करते हैं। देखिए तो सेकंड केस में फिर से हम लोग थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से v हमें फाइंड करना है, u कितना है, सेम है, केस 2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर दैट इज 250 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा माइनस साइन के साथ है 78125 इंटू एस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर है, इसे हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर, क्योंकि 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 0.20, ये हमारा एस हो गया। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो हमें इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखिए वेलोसिटी फाइंड करना है तो कैलकुलेटर अप्लाई करिए आप लोग। ये 250 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 इंटू 78125 इंटू 0.20, ये आ गया 31250। वी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 31250, और तो वी इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर डायरेक्ट कर देता हूँ, 176.77 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो ये हमारी इमर्जिंग वेलोसिटी है जो हमसे पूछ रहा था कि किस वेलोसिटी से ये बुलेट बाहर निकलेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 176.77 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बाहर आएगी। इसके जो एंट्रेंस पे वेलोसिटी थी ये 250 मीटर पर सेकंड की थी। 250 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस लॉग में एंटर किया, और चूंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेट हो रहा है इसलिए जब बाहर निकलेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 176.7 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी, और अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप इसे खूब अच्छे से सॉल्व करोगे। थैंक यू।